हाय, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। मेरा नाम अनीता गिद्ध है और मैं जबलपुर से मसीह मंथन बैठक के माध्यम से एक शॉर्ट मैसेज लेकर आप सबके सामने आई हूँ। आइए हम देखते हैं इस मैसेज से हम आज क्या सीख सकते हैं। आज जो मैंने वचन लिया है वह है मत्ती की पुस्तक अध्याय 25 पद संख्या 14, जिसमें लिखा है तोड़ों का दृष्टांत। आप सब सोच रहे होंगे कि तोड़ों का दृष्टांत तो हमने बहुत बार पढ़ा है और हमें तो आता है, लेकिन आइए आज एक अलग एंगल से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। आइए पहले हम वचन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन बातों को हम सीखेंगे। लिखा है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां कहीं नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं। लिखा है, तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया शराफों में दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। तो आज मैं आपसे जिन्हें 5 तोड़ा मिला था उस बारे में बात नहीं करूंगी, क्योंकि यह आप जानते हैं। जिसे 2 तोड़ा मिला था उसके बारे में भी मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि इसके बारे में भी आप जानते हैं। आज मैं बात करूंगी जिसे 1 तोड़ा मिला था। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे इस वचन में मालिक कौन है। मालिक है प्रभु यीशु मसीह, दास है वह चेले, वह प्रचारक, वह अपोस्तल हो सकता है, वह एवेंजलिस्ट हो सकता है,
जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं। वह प्रीचर हो सकता है और तोड़ा है प्रभु यीशु का वचन। तो जो मालिक है वह अपने चेलों को क्या देकर जाता है, अपने दासों को क्या देकर जाता है? वह तोड़े देकर जाता है, जिसे कहा गया है वचन। और काम करना मतलब काम जो इसमें दिया गया है काम के बारे में, कि जो सुसमाचार सुना रहा है, जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहा है, जो आत्माएं जीत रहा है, जो लोगों को आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा है, जो कलीसिया डेवलप कर रहा है, कलीसिया तैयार कर रहा है, परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है, उन्हें तैयार कर रहा है, यह है काम। जो सुसमाचार का खरा प्रचार कर रहा है, यह है काम। तो आज प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको खरे वचन का तोड़ा दिया है। इस वचन को सुनाने की जिम्मेदारी दी है, कलीसिया को बचाने की जिम्मेदारी दी है। आज इस वचन को लेके हमारा कर्तव्य है कि हम इस सुसमाचार का प्रचार खराई से करें, सच्चाई से करें, क्योंकि वह दिन निकट है, परमेश्वर का राज्य निकट है। और आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मन नहीं फिराया है, जिन्होंने सत्य को नहीं जाना है, जिन्होंने सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना है, जिन्होंने खरा वचन नहीं जाना है। लिखा है, जीवन सत्य और मार्ग मैं ही हूं, बिना मेरे तुम पिता तक नहीं पहुंच सकते। उसका जीवन, उसका सत्य क्या है? वचन है। जिनके जीवन में वचन नहीं, उनके जीवन में यीशु नहीं। जिनके जीवन में यीशु नहीं तो पिता भी नहीं, क्योंकि लिखा है, पिता ने अपने नाम से ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। इसलिए जो वचन का अनुकरण करता है, जो प्रभु यीशु के वचन पर चलता है, वह उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। इसलिए हमें अपने जीवन में वचन का अनुकरण करना है, हमें अपना क्रूस उठाकर चलना है और इस वचन के माध्यम से चलना है। क्या आज आपकी तैयारी है? आइए इस वचन पे हम जाना चाहेंगे। यहां पे लिखा है कि जिसको एक तोड़े दिए, वह कहता है, वह आकर अपने स्वामी से कहता है, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहां नहीं छींटता वहां बटोरता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह दास अपने मालिक को जानता था कि वह आकर इसका लेखा लेगा। इसलिए उसने क्या किया? उसने अपना जीवन आलस में बिताया, उसने अपना जीवन मस्ती में बिताया, सुस्ती में बिताया, और उस तोड़े को लेकर उसने खड्डा खोद के गाड़ दिया। यहां पर उस दास ने बुद्धिमानी की नाई नहीं, परंतु निर्बुद्धि की नाई उस तोड़े का इस्तेमाल किया। आगे हम देखते हैं, वचन 27 में लिखा है, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया। ये वचन किसका है? ये वचन प्रभु यीशु मसीह का है। यह तोड़ा प्रभु यीशु मसीह का है, जो उसने हमें काम करने के लिए दिया है। यहां पे लिखा है, तो तुझे चाहिए था। आप इस बात पे गौर कीजिएगा। यहां पे तर्क दिया हुआ है, यहां पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। बात यहां पे खत्म नहीं हो गई कि मालिक ने आके उस दास को डांटा, दुष्ट कहा, आलस कहा और उसका तोड़ा लेके किसी और को दे दिया। बात यहां खत्म नहीं हुई, परंतु यहां एक तर्क दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि उस तोड़े को लेके आपको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए था। हमने इस वचन में यह भी पढ़ा है कि मालिक ने उनकी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें तोड़े दिए। वह जानता है कौन कितना काम कर सकता है। प्रभु यीशु ने अपना वचन अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, उनके सामर्थ्य के अनुसार उनको दिया है। तो जो सामर्थ्य हमारे अंदर है बहुत काम करने की या काम करने की, वह सामर्थ्य हमें जो प्रभु यीशु से मिल रही है, वह सामर्थ्य को हम व्यर्थ में ना जाने दें। हम उस वचन को लेकर
उस खरे वचन को लेकर जो जीवन है, जो हमारे जीवन का रोटी है, जो हमारे जीवन का आत्मिक भोजन है, हम ऐसे ही नहीं जी सकते। हम अपनी तो आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, परंतु उसके राज्य में काम करने के लिए उस तोड़े का हम इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें आत्माएं जीतनी है, हमें लोगों को बचाना है। तो उस वचन का हम कैसे इस्तेमाल करें? आइए, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे तर्क दिया गया है। हम इस तर्क को पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि मेरा रुपया शराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? आइए मैं आपको बताना चाहूंगी इसका मतलब क्या है। यहाँ पे मालिक ने कहा कि मेरा तोड़ा लेके तू ऐसी जगह दे देता, तो शराफों में दे देता जहां मेरा जो तोड़ा है वह इस्तेमाल किया जाता, वह इस्तेमाल किया जाता और उससे ब्याज कमाया जाता। मेरा तोड़ा जो मैंने तुझे दिया है वचन का, वो व्यर्थ में ना जाता, और तेरा काम जो है वह इस तरह से तेरा काम दिखता, इस तरह से तेरे तोड़े का इस्तेमाल किया जाता कि मैं उसे ब्याज समेत ले लेता। दोस्तों, ये ब्याज समेत ले लेना क्या है? यहाँ पे हम सबको बताया गया है कि जो वचन का तोड़ा हमें दिया गया है, हमें उसे बुद्धिमानी की नाई इस्तेमाल करना है, निर्बुद्धि की नाई नहीं। क्योंकि जो तोड़ा है वो बहुमूल्य है और जो समय है वो बहुमूल्य है। हम जानते हैं कि आज हमारे पास ऐसी परिस्थिति है कि हम निकल कर सुसमाचार नहीं सुना सकते हैं। आज ऐसी हो सकता है आप सबके पास ऐसी परिस्थिति हो, ऐसी समस्या हो, किसी के घर में ऐसी समस्या हो, किसी के जीवन में ऐसी समस्या हो, किसी के जीवन में ऐसा दुख हो कि वह निकल कर उस तोड़े का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, वह वचन का सुसमाचार नहीं फैला पा रहा है, वह उसके राज्य के लिए काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप मन फिराए हुए लोग हैं? आप जानते हैं कि आपने सैल्वेशन पाया है, आप जानते हैं कि आप उसके राज्य में जाने के लिए आप अपनी आत्मिक तैयारी कर रहे हैं, आप उसके वचन की भूख, उसके वचन की लालसा, आप वो प्यास रखते हैं, आपके अंदर वो तड़प है प्रभु के राज्य को लेकर, उसके काम को लेकर, उसके काम को करने को लेकर। लेकिन आपके सामने ऐसी समस्या है कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं ऐसे को मैं उत्साहित करना चाहूंगी कि आप बुद्धिमानी की नाई अपने तोड़े का इस्तेमाल करें। इसका मतलब यह है कि आप अपने वचन का तोड़ा जो आपको दिया गया है, आप ऐसों को दें, ऐसों को बांटें, ऐसे दासों को दें जो उसके राज्य के लिए काम कर रहा है, जहां आपका तोड़ा इस्तेमाल किया जाए। वह हो सकता है कि जब आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है या अद्भुत प्रकाशन के साथ आपसे वचन के माध्यम से बात करता है, तो आप उस वचन को, उस प्रकाशन को ऐसे दास को सौंप सकते हैं, ऐसे दास को बता सकते हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहा है। वहां आपका तोड़ा इस्तेमाल किया जाएगा। आप पैसों के माध्यम से कलीसिया को मदद कर सकते हैं जो कलीसिया के लिए आवश्यक है। आप सुझाव के माध्यम से कलीसिया को मदद कर सकते हैं। आप सुझाव दे सकते हैं, आप तर्क दे सकते हैं, प्रकाशन दे सकते हैं जो आपको पवित्र आत्मा दे रहा है। आप पैसों के माध्यम से आप कलीसिया को मदद कर सकते हैं। और इस रीति से आप क्या करेंगे? आप इस रीति से उस तोड़े का इस्तेमाल करेंगे। और वह तोड़े के बदले में आप क्या कर रहे हैं? उस तोड़े के बदले में आप ऐसे दासों को सौंप रहे हैं जो दास उसको काम में ला रहा है। इन सब बातों को जो काम में ला रहा है, वह इस्तेमाल कर रहा है उस तोड़े का। तो आप क्या कर रहे हैं? आप ब्याज कमा रहे हैं, क्योंकि आपने बुद्धिमानी की नाई उस तोड़े का इस्तेमाल किया। निर्बुद्धि की नाई आपने इस दास की तरह खड्डा खोद के नहीं गाड़ दिया कि मैं नहीं कर सकता। तो आइए मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आपके काम का लेखा आपको देना है। प्रभु सबसे आके आपके काम का हिसाब लेगा। सबको आपने अपने काम का हिसाब देना है। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप बुद्धिमानी की नाई परमेश्वर के राज्य में काम करें और निर्बुद्धि की नाई शांत न बैठे, चुपचाप न बैठे, सुस्त में न बैठे,
मस्त में न बैठें, क्योंकि बहुत आवश्यक है। लिखा है, हमें अपने काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, क्योंकि वह रात आने वाली ही है जहां पर हम काम न कर सकेंगे। What a pleasant day! पौलुस ने कहा है कि धन्य आशा। ये धन्य आशा क्या है? ये धन्य आशा वह है जो बहुत ही सुंदर योजना प्रभु यीशु के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा उसकी कलीसिया के लिए रची गई है, जो है रैप्चर, जो कि महाक्लेश के पहले कलीसिया का उठा लिया जाना होगा। आज हमें कलीसिया को उस रैप्चर के लिए तैयार करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा और कलीसिया इस पृथ्वी पर नहीं रहेगी, वह महाक्लेश के पहले ही उठा ली जाएगी। तो हमें उस महाक्लेश में नहीं छोड़े जाना है। हम यह कोशिश करेंगे कि हम और आप और सबको प्रभु यीशु का सुसमाचार हम खराई से सुनाएं और हम बताएं, सच्चाई को बताएं, लोग मन फिराएं और उसके राज्य के लिए तैयार हों। हम सब रैप्चर के लिए तैयार हों, हम महाक्लेश के लिए न छोड़े जाएं। वह रैप्चर गुप्त है। आइए, मैं आप सबसे अनुरोध करती हूं कि आप सब मसीह में इसी तरह से बढ़ते जाएं, वचन से आप सब सीखते जाएं और वचन के माध्यम से बढ़ें, वचन के अनुसार चलें और प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और बहुत सारे काम बाकी हैं, आप सब उत्साहित होकर परमेश्वर के राज्य में काम करते जाएं। इसी तरह से शॉर्ट वीडियोस के साथ मैं आपके पास आती रहूंगी और आपको वचन से सिखाने की कोशिश करूंगी। सबको जय मसीह की।